आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बेटी थी, उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा देना। बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोती पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपको भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, यह मेरी चुगली करेगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई को बहु जोरों की भूख लगी थी। एक कटोरा खीर का भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपको भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आर्य गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह कब से देख रही थी। गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई। तब गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा और तो सारी बात तेरी सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत ले। वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई। गणेश जी महाराज ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात घर में ही रहने दो, बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। तब गणेश जी महाराज ने कहा, नगरी झिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जिमा दी। तब भी चरु पूरा का पूरा भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया माई चरु वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले कभी देते, यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी महाराज ने दिया है। बुढ़िया माई ने चरा वापस लिया और लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी महाराज से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी महाराज ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने पावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो तो गणेशियो झूठो है। सास ने कहा,
बहू मारो गणेशो तो झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेशो तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।